हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन इज दैट जिंक एंड कैडमियम Cd metals do not show variable valency because. अब वेरिएबल वैलेंसी की बात करें, इसे जिंक और कैडमियम की बात करें, इसके साथ एक और आता है मरकरी. तो जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये तीनों एलिमेंट्स हैं. फिलहाल के लिए हमें मरकरी को डिस्कस नहीं करना है, जिंक और कैडमियम की बात कर रहे हैं. तो जैसे जिंक की बात करें तो एटॉमिक नंबर होता है 30. तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखा जाता है? आर्गन के बाद हम लिखते हैं 3d10 एंड 4s2. तो इसमें जो 4s के इलेक्ट्रॉन्स है बस यही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, और इसीलिए इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जिंक का +2. +2 का मतलब ये कि आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देगा, तो आर्गन के बाद क्या बचेगा? 3d10 बचेगा. और ये कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करते, तो इसलिए इसका कोई कंपाउंड देखा नहीं गया जिसमें इसका कोई अदर ऑक्सीडेशन स्टेट हो या फिर अदर कोई वैलेंसीज हो. तो इसके लिए इसका फिक्स्ड एक वैलेंसी है. वो वैलेंसी कितना? दो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है. आयनिक कंपाउंड जनरली बनाता है, कुछ कोवैलेंट कंपाउंड भी है इनके. तो ये आपके पास डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होने की वजह से. अब हम ऑप्शन की बात करते हैं. पहला ऑप्शन क्या है? अच्छा, कैडमियम की भी बात कर लेते हैं. कैडमियम में क्या है? इसका भी आपके पास वही रहेगा. आर्गन के बाद क्रिप्टन आ जाएगा. ठीक है, क्रिप्टन के बाद यहाँ पे 4d10 आ जाएगा, 4d10, और यहाँ पे 5s2 आ जाएगा. तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, सेम कंडीशन. तो अब ऑप्शन क्या है? दे हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल. आउटरमोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन तो है, बट ये रीजन नहीं है, क्योंकि अगर मैं बात करूं वही Mn का, तो Mn में क्या है आपके पास? एटॉमिक नंबर 25 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है आर्गन के बाद 3d5 and 4s2. तो आउटरमोस्ट में इसके भी दो इलेक्ट्रॉन्स है, बट इसकी वेरिएबल वैलेंसीज होती है. ये +2 से लेकर कहां तक जाती है? +7 तक जाती है, क्योंकि इसका इनर शेल यानी कि ये वाला, ये भी आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि इनके बीच का एनर्जी का डिफरेंस बहुत ही कम है. तो यहाँ पे भी तो वही है, यहाँ पे भी एनर्जी डिफरेंस कम है, बट यहाँ पे हाफ पार्शियली फिल्ड है, हाफ फिल्ड भी कह सकते हैं. तो पार्शियली फिल्ड होने की वजह से पार्टिसिपेट कर जाते हैं, बट यहाँ पे फुल्ली फिल्ड होने की वजह से ये आपका डी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में. तो दो इलेक्ट्रॉन ऑटोमोस्ट में तो है, बट ये रीजन नहीं है कि वेरिएबल वैलेंसी का. तो ये ऑप्शन रॉन्ग है. ठीक है, तो बी केयरफुल, ये आपका ऑप्शन सही नहीं होगा. नेक्स्ट है देयर डी सबशेल आर कंप्लीटली फिल्ड. यस, दिस इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन कि इसका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से ये डी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में, तो सिर्फ जो आउटरमोस्ट के इलेक्ट्रॉन है वही पार्टिसिपेट करते हैं. तो इसलिए इसकी वेरिएबल वैलेंसी नहीं होती. तो मेन रीजन डी ऑर्बिटल का फुल्ली फिल्ड होना. नेक्स्ट क्या है? दे आर डी सबशेल आर पार्शियली फिल्ड. नहीं, फुल्ली फिल्ड है. ऑप्शन बी इज राइट, सी इज रॉन्ग. दे आर रिलेटिवली सॉफ्ट मेटल. सॉफ्ट मेटल तो है, बट ये रीजन नहीं है इसका वेरिएबल वैलेंसी शो ना करने का. रीजन ये नहीं है. ठीक है, हाँ, ये कहा जा सकता है कि इसका वेरिएबल वैलेंसी नहीं है और इसके दो ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं आउटर मोस्ट के सेल के, और इसलिए इसकी मेटेलिक बॉन्डिंग कम होती है और इसलिए सॉफ्ट होता है. तो ये दूसरा रीजन बन सकता है, बट ये इसके रीजन पे नहीं आएगा. तो दैट मींस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग. सो सी इज द, सॉरी, बी इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.